कभी ना खत्म होने वाली धारा जो अनंत काल से बहती हुई आ रही है, उसकी रक्षा करना, उसका सम्मान करना हर धर्म का आधार है। और इसी नियम के बलबूते पर हमारी दुनिया चलती है, हमारे समाज चलते हैं। सोनिया सहगल, जिसका मजहब हंसना था, मुस्कुराना था, जीना था, सिर्फ 18 साल 6 महीने और 3 दिन की थी जब उसे मार डाला गया। 19 फरवरी को दोपहर 3 बजे मुजरिम ने इस मासूम बच्ची के घर में घुसकर उसे मारा, पीटा, उसका बलात्कार किया और बड़ी ही बेरहमी से उसका सर कुचलकर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस तक का कहना था कि जब वो इस घर में घुसे तो नजारा इतना खौफनाक था कि भगवान ये नजारा किसी को ना दिखाए। जरा सोचिए क्या बीती होगी इस मां पर जब इसने अपनी कोख से जन्मी बेटी के खून को फर्श से साफ किया होगा। उसके बिखरे हुए जिस्म के टुकड़े इसने अपनी बाहों में समेटे होंगे। शर्म आती है मुझे अपने आप को इंसान कहते हुए। अगर इंसान ऐसी करतूत कर सकता है तो हम किस मुंह से दावा करते हैं कि हम कुदरत की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जीव जंतु और कीड़े मकोड़ों से ऊपर हैं। मिलॉर्ड, अगर कानून मुझे इजाजत देता तो मैं इस इंसान रूपी जानवर के लिए सिर्फ एक सजा मांगती कि इसे बीच चौराहे पर आधा जमीन में गाड़ कर तब तक पत्थर मारे जाएं जब तक ये तड़प तड़प कर अपना दम ना तोड़ दे। पर इंडियन पेनल कोड में इस वैशी की सजा सिर्फ फांसी है। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, इसे फांसी दी जाए, इसे फांसी दी जाए, टू बी हैंग टिल डेथ। और अब मैं इस केस के अहम गवाह को पेश करती हूं, सुनंदा त्रिपाठी। सुनंदा, ये तूने मुझे कहां बता दिया? ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, ये हम लोगों का घरेलू झगड़ा है साहब। पता नहीं पुलिस वाले इसका क्या फायदा उठा रहे हैं साहब, क्या चालबाजी कर रहे हैं साहब। ऑर्डर, ऑर्डर। देख मेरी बात सुन, मैंने तुझे गुस्से में एक थप्पड़ मारा था ना, मुझे मार दे, मार के ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे मरवा मत सुनंदा, मगर मुझे मरवा मत सुनंदा, मुझे फांसी के फांसी मत चढ़वा सुनंदा, मुझे मरने मत दे। अरे जज साहब, ये शादी करना चाहती था मुझसे। आई सेड ऑर्डर। मैं अभी इसी वक्त आप सबके सामने साबित के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। चिल्लाना बंद कीजिए, ये कोर्ट है। मेरा यकीन कर, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। मिस्टर गोकुल, ये अदालत है, आपका घर नहीं। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सुनंदा, मुझे मरने मत देना सुनंदा। मिस्टर गोकुल, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। यकीन कर सुनंदा, मैंने कुछ नहीं किया। मैडम, योर विटनेस। सुनंदा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ इस अदालत के सामने सिर्फ वही दोहराना है जो तुमने पुलिस को अपने बयान में कहा था कि 19 तारीख की दोपहर को तुम्हारा 2 साल पुराना आशिक तुम्हारे पास अस्पताल में परेशानी की हालत में आया और उसके थोड़ी देर बाद ही तुमने उसे अपने क्वार्टर में खून से रंगे ग्लव्स और हथियार छुपाते हुए देखा। और अभी 7 दिन पहले उसने तुम्हें मारा, पीटा, तुम्हें धमकी दी कि वो तुम्हारा भी वही हाल करेगा जो उसने दूसरी औरतों का किया। यानी सुनंदा, वो तुम्हारी जान ले लेगा। ये सच है ना सुनंदा? सुनंदा बोलो, बोलो, ये सच है ना? डरो मत सुनंदा, बोलो, बोलो सुनंदा, ये सच है ना? सुनंदा बोलो, सुनंदा बोलो। मेरा गोकुल कातिल नहीं है। मेरे गोकुल ने किसी को भी नहीं मारा। वो तो उस दिन मैं इस लड़की के बहकावे में आकर पुलिस को न जाने क्या नाम चुनाव पक गई। मैं पागल हो गई थी। मेरा गोकुल कातिल नहीं है। मेरे गोकुल ने किसी को भी नहीं मारा। मेरा गोकुल कातिल नहीं हो सकता, नहीं। हाई कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम उसे छोड़ेंगे नहीं।
ऐसे ऐसे घिनौने मुजरिम को खुला थोड़ा ही घूमने देंगे। देखिए आप एक काम कीजिए, आप में कानून के ऊपर भरोसा रखिएगा माता जी। नैना जी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, देखिएगा एक दिन असली मुजरिम जरूर पकड़ा जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है कि उस दिन आप अपनी बहन के साथ नहीं थे, वरना कसम बोले की दुगना मजा आता। आराम से इंस्पेक्टर साहब, चल। अभी अभी कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। देखिए नैना जी, हम आपको गोकुल का एड्रेस नहीं दे सकते। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब? क्योंकि उसने अदालत में अर्जी दे रखी है कि उसका पता किसी को न बताया जाए। जो आदमी कानून के मुंह पर थूक के चला गया, कानून उसी की हिफाजत कर रहा है। आप उसका एड्रेस लेके करेंगे क्या? उसे ढूंढेंगे, उसका पीछा करेंगे? नैना जी, वो बहुत हरामी चीज है, आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप अच्छे खानदान की लड़की हैं, आप इस पचड़ में मत पड़िए। उस हरामजादे से निपटना हम जैसे घिसे हुए लोगों का काम है, हमें अपना काम करने दीजिए। क्या आप मुझे कोर्ट जजमेंट की एक कॉपी दे सकते हैं? वो हाई कोर्ट के लिए अपील करनी है, इसलिए। हाँ, वो मैं आपको जरूर दे सकता हूँ। आप सामने मेरे केबिन में बैठिए, मैं अभी लेके आता हूँ। ओके। गोकुल पंडित, मेन पोस्ट ऑफिस, अंधेरी। ये दुबे जी, पान खाने चलेंगे? हाँ हाँ, चलिए चलिए, हम आते हैं। नैना जी, ये रही नैना जी, कोर्ट जजमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट। थैंक यू दुबे जी। किसी और चीज की जरूरत हो तो बताइए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। थैंक यू। वेलकम। चल आओ वाली आओ, बैठो। आपने मुझे याद किया सर? भाई मैंने नहीं, इन्होंने याद किया है। सुहासिनी जोशी, ये कोलीवाड़ा नागरिक अधिकार समिति की चेयरपर्सन है और ये गोकुल पंडित इन्हीं के एरिया में रहता है। वालिया साहब, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इस गरीब आदमी को बार बार परेशान करने का हक आपको किसने दिया? आप यूं ही इसे पुलिस स्टेशन बुला लेते? आखिर छोटे आदमी को भी जीने का हक है, उसका भी कोई मान सम्मान है। देखिए देखिए इस बेचारे को, क्या हालत हो गई है इसकी, टूट गया है बिल्कुल। देखिए मैडम, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे काम में दखल न दें। चेहरा देखिए इसका, नाटक कराइए। मैडम, आपको ये आदमी जो इतना शरीफ और बेचारा नजर आ रहा है, दरअसल बहुत खतरनाक है। काश कि आपने इसके चेहरे के पीछे की सच्चाई को देखा होता तो काम फूटती, ना कि इसकी तरफदारी करती। आपका कानून किसी को सबूत के बिना पर मुजरिम ठहराता है या फिर उसके चेहरे के पीछे झांक सकने के किसी स्पेशल टैलेंट के बल पर? मैं आपको बता देती हूँ कमिश्नर साहब, अगर आपके आदमियों ने हमारे इलाके के एक भी आदमी को परेशान किया तो हम आपके खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। व्हाट्स गोइंग ऑन वालिया, तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? तुम समझदार आदमी हो, आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे मुझे इन लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाए। अजीब बात है सर, पुलिस जब कुछ करती है तो यही लोग पुलिस के हाथ बांध देते हैं, और जब शहर में जुर्म बढ़ रहा होता है तो यही लोग चीख चीख कर पुलिस को दोष देते हैं। एनीवे सर, आई विल फॉलो योर ऑर्डर।